नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे उपनिषदों की अद्भुत ज्ञान परंपरा और उनका योग से गहरे संबंध के बारे में। अगर आप यूजीसी योगा नेट की तैयारी कर रहे हैं या योग और अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। हम शुरुआत करते हैं वेदों से, जो हमारी आध्यात्मिक परंपराओं की जड़ें हैं। 4 वेद हैं, ऋग, साम, यजुर और अथर्व। हर वेद में 2 भाग होते हैं, कर्म और ज्ञान। ज्ञान का भाग उपनिषद कहलाता है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसका एक और भी अर्थ है गुप्त शिक्षा, जो केवल उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक रूप से तैयार है। यहाँ तक कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसे अज्ञानता को दूर करने और मुक्ति तक पहुंचाने वाला ज्ञान बताया है। 108 उपनिषदों में से 10 को प्रमुख उपनिषद माना गया है। आइए इनका सार समझते हैं। ईश उपनिषद, हर चीज में दिव्यता को देखना। यह आत्मा और ब्रह्म के एकत्व पर प्रकाश डालता है। दूसरा, केन उपनिषद, जो बोल से व्यक्त नहीं हो सकता वही ब्रह्म है। यह चेतना के स्रोत को समझने की शिक्षा देता है। तीसरा, कठ उपनिषद, नचिकेता और यमराज के संवाद के माध्यम से आत्मा और मृत्यु के रहस्य को समझाता है। चौथा, प्रश्न उपनिषद 6 प्रश्नों के माध्यम से ध्यान और आत्म खोज का मार्ग दिखलाता है। पांचवा, मुंडक उपनिषद उच्च और निम्न ज्ञान के बीच अंतर करता है और योग्य गुरु के महत्व पर जोर देता है। छठा, मांडूक्य उपनिषद ओम के महत्व और 4 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया की चर्चा करता है। सातवां उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद अस्तित्व के स्तर और आत्मज्ञान की विधियों की व्याख्या करता है। आठवां, ऐतरेय उपनिषद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और आत्मा के संबंध पर प्रकाश डालता है। नौवां, छांदोग्य उपनिषद ध्वनि और ध्यान के महत्व को उजागर करता है, विशेषकर उदालक और श्वेत केतु का संवाद। 10वां, बृहदारण्यक उपनिषद आत्मा और ब्रह्म के संबंधों और वास्तविकता के स्वरूप पर विस्तृत चर्चा करता है। अब बात करते हैं कि ये उपनिषद योग के सिद्धांतों से कैसे जुड़े हुए हैं। मांडुक्य उपनिषद हमें ध्यान और ओम के महत्व की शिक्षा देता है। कठ उपनिषद इंद्रियों और मन पर नियंत्रण के महत्व को समझाता है। ईश उपनिषद हमें हर चीज में दिव्यता को देखने की प्रेरणा देता है। यूजीसी योगा नेट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह ज्ञान केवल थ्योरी ही नहीं, बल्कि यह योग के वास्तविक अर्थ को समझाने का माध्यम है। दोस्तों, एक और खास बात, उपनिषद हमें केवल पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन में संतुलन लाने का मार्ग दिखाते हैं। जब आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो स्वाध्याय और ध्यान को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यह न केवल आपकी याददाश्त बढ़ाएगा, बल्कि आपके विचारों को भी स्पष्ट करेगा। उपनिषद हमें सिखाते हैं कि आत्मा और ब्रह्म का एकत्व ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक अपने भीतर की आत्मा से जुड़े रहें और उपनिषदों के ज्ञान को अपनी यात्रा का हिस्सा बनाएं।